नमस्कार प्यारे साथियों, मैं एक नई क्लास के साथ और आज अपन एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं। राजस्थान कला संस्कृति का बहुत ही महत्वपूर्ण और जानदार टॉपिक, और ये टॉपिक है राजस्थान की छतरियां। राजस्थान की छतरियां, टॉपिक का नाम है राजस्थान की छतरियां। जब कोई भी शासक या कोई भी महाराजा की मृत्यु होती थी तो उसके शाही शमशान में उसकी छतरी बनाई जाती थी। और राजस्थान की छतरियों के अंतर्गत सर्वप्रथम में मैं बात कर लेता हूं गेटोर की छतरियां। गेटोर की छतरियां, तो पहला जवाब तो आपका रहेगा कि गुरुजी गेटोर की छतरियां कहां हैं। मैं बोलूंगा जयपुर, आप बोलोगे जयपुर में कहां है? नाहरगढ़ की तलहटी में। नाहरगढ़ की तलहटी में। तलहटी में आपने नाहरगढ़ का नाम सुना होगा। उस नाहरगढ़ की तलहटी में गेटोर की छतरियां बनी हुई है। देखो, गेटोर पर गीता मीणा का अधिकार था। गीता मीणा का अधिकार था। दूल्हे राय ने पराजित किया था इसे। दूल्हे राय ने पराजित, और दूल्हे राय ने पराजित करके गेटोर पर अधिकार कर लिया था। और दूल्हे राय कछवा वंश के संस्थापक है। तो आपको पता है कि गेटोर में किन की छतरियां होगी? कछवा शासकों के शाही शमशान। कछवा शासकों के शाही शमशान। शाही शमशान। बोलो, कछवा वंश के राजाओं की छतरियां कहां पर बनी हुई है? गेटोर। गेटोर कहां पड़ता है? जयपुर। नाहरगढ़ की तलहटी में यह छतरियां बनी हुई है। सवाई जयसिंह द्वितीय से लगाकर, सवाई जयसिंह द्वितीय से माधो सिंह, सवाई माधो सिंह द्वितीय तक की छतरियां बनी हुई है। छतरियां बनी हुई है। आपको बता दें, गेटोर में ईश्वरी सिंह, सवाई ईश्वरी सिंह की छतरी नहीं है। सवाई ईश्वरी सिंह की छतरी गेटोर में नहीं है। तो फिर आप कहोगे गुरुजी सवाई ईश्वरी सिंह की छतरी कहां है? इन्होंने आत्महत्या करी थी ईसर लाट या सरगासूली से कूदकर। तो इनकी छतरी ईसर लाट के पास बनी हुई है। पास बनी हुई है। ये आपको ध्यान रखना है, अच्छी तरह से ध्यान रखना है। सिटी पैलेस के पास, ऑप्शन में आ जाए सिटी पैलेस के पास, तो बिल्कुल ये राइट करना है आपको कि सिटी पैलेस के पास। तो राजस्थान की छतरियां टॉपिक पढ़ रहे हो प्यारे बच्चों। सर्वप्रथम में आप लोगों ने पढ़ा गेटोर की छतरियां जयपुर में हैं, नाहरगढ़ की तलहटी में हैं। गेटोर पर प्रारंभ में गीता मीणा का अधिकार था, जिसे कछवा वंश के संस्थापक दूल्हे राय ने पराजित करके अधिकार किया था। कछवा वंश के शासकों के शाही शमशान गेटोर में हैं। सवाई जयसिंह द्वितीय से माधो सिंह सेकंड तक की छतरियां यहां बनी हुई है। सवाई ईश्वरी सिंह की छतरी यहां पर नहीं है। सवाई ईश्वरी सिंह की छतरी ईसर लाट या सिटी पैलेस के पास बोल सकते हो आप लोग। प्यारे साथियों,
आगे की ओर बढ़ते हैं और नंबर 2 या नेक्स्ट, आहड़ की छतरियां। आहड़ की छतरियां। प्यारे बच्चों, आहड़ नामक स्थान कहां पड़ता है? उदयपुर में। तो कह सकते हो सिसोदिया वंश के राजाओं की छतरियां। सिसोदिया वंश के राजाओं की छतरियां। राजाओं की छतरियां। सिसोदिया वंश या सिसोदिया शाखा के राजाओं की छतरियां यहां बनी हुई है। आहड़ में सबसे पहले अमर सिंह पष्ट की छतरी बनी थी। अमर सिंह प्रथम की छतरी बनी। सबसे पहले आहड़ में अमर सिंह की छतरी बनी थी। आहड़ को जहां छतरियां बनी हुई है, इस स्थान को यानी कि आहड़ नामक जहां छतरियां बनी हुई है, इस स्थान को महासतिया कहते हैं। क्या कहते हैं? महासतिया कहते हैं। आहड़ की छतरियां उदयपुर में हैं। सिसोदिया राजाओं की छतरियां यहां बनी हुई है। सबसे पहले अमर सिंह प्रथम की छतरी बनाई गई थी। अब बात कर लेते हैं अपन कि राजस्थान में महासतिया किसे कहते हैं। तो महासतिया आहड़ में जो छतरियां बनी हुई है उस स्थान को कहा जाता है। प्यारे साथियों, बात करता हूं मैं आप लोगों से प्यारे बच्चों, नागदा। ये नागदा कहां है? उदयपुर में। और बप्पा रावल की छतरी यहां बनी हुई है। तो बप्पा रावल की छतरी कहां है? तो बप्पा रावल की छतरी है नागदा में। बप्पा रावल की छतरी बनी हुई है। अगर आपसे पूछे कि बप्पा रावल की छतरी कहां है, तो बप्पा रावल की छतरी कहां पर है? नागदा में है। आहड़ की छतरियां सिसोदिया राजाओं की छतरियां। गेटोर की छतरियां आमेर के कछवा वंश के राजाओं की छतरियां यहां बनी हुई है। प्यारे साथियों, बात करता हूं, एक स्थान है पंचकुंड। कौन सा स्थान है? पंचकुंड। और पंचकुंड कहां पड़ता है? चलो नेक्स्ट में कर लेते हैं। एक स्थान है पंचकुंड। पंचकुंड। और पंचकुंड कहां पर है? मंडोर। और मंडोर कहां है? जोधपुर। प्यारे साथियों, आप लोगों को बता दूं, पंचकुंड मंडोर में पड़ता है या पंचकुंड मंडोर में स्थित है। आप लोगों को बता दूं, जोधपुर के राठौड़ वंश के राजाओं की छतरियां। जोधपुर के राठौड़ वंश के राजाओं की छतरियां। राजाओं की छतरियां। राजाओं की छतरियां। छतरियां बनी हैं। जोधपुर के राठौड़ वंश के राजाओं की छतरियां कहां है? पंचकुंड। और पंचकुंड कहां है? मंडोर। यह स्थान क्षत्रियों के लिए राजस्थान में प्रसिद्ध है। क्षत्रियों के लिए राजस्थान में प्रसिद्ध है। कौन सा स्थान? मंडोर। आपसे बात कर लेता हूं मैं, पंचकुंड मंडोर में राठौड़ वंश के राजाओं की छतरियां बनी हुई है प्यारे साथियों। और साथ की साथ बात कर लेता हूं मैं जसवंत थड़ा। जसवंत थड़ा कहां है? मेहरानगढ़ के पास। मेहरानगढ़
के पास। जसवंत थड़ा निर्माण सरदार सिंह ने अपने पिता जसवंत सिंह द्वितीय की याद में करवाया। जसवंत सिंह द्वितीय की याद में करवाया। किसका निर्माण? जसवंत थड़ा का निर्माण जसवंत सिंह द्वितीय की याद में करवाया। राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है, राजस्थान का ताजमहल। देखो, जसवंत सिंह की एक प्रेमिका थी जो पेशे से एक वेश्या थी, जिसका नाम था नन्ही जान। और इस नन्ही जान, छोटी सी जान, लेकिन इसका काम बहुत बड़ा, इस नन्ही जान से प्रेम करता था जसवंत सिंह द्वितीय। जसवंत सिंह द्वितीय को सरस्वती ने उसके ही महल में यह कहा था कि ये जो आपका महल है, ये महल अपवित्र हो चुका है। जसवंत सिंह द्वितीय ने उस महल को दूध से धुलवाया, लेकिन सरस्वती फिर भी नाराज था। सरस्वती ने भरी सभा में नन्ही जान की बेइज्जती करी। नन्ही जान ने शपथ ली कि आपको मैं कैसे भी मारूंगी। तो सरस्वती को दूध में कांच पिलाकर या कांच बांट के दूध में मिला दिया और सरस्वती को पिला दिया, जिससे सरस्वती का देहांत हो गया था। परंतु सरस्वती जैसे समाज सुधारक को नन्ही जान ने मार डाला, लेकिन जसवंत सिंह द्वितीय ने कुछ नहीं बोला। इसका मतलब है कि जसवंत सिंह द्वितीय नन्ही जान से बहुत प्रेम करता था, हद से भी ज्यादा प्रेम करता था। और जब हद से भी ज्यादा प्रेम करता था तो उसके पुत्र सरदार सिंह ने कहा कि पिताजी का प्रेम बड़ा खतरनाक था और पिताजी के प्रेम की याद में कुछ बनवाते हैं। तो जसवंत थड़ा का निर्माण करवाया, जिसे राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। और उसी प्रकार से अपने हाड़ौती में, हाड़ौती का ताजमहल अबली मेणी का महल है। अबली मेणी का महल, और अबली मेणी का महल कहाँ है? दरा, और दरा कहाँ है? कोटा। यह हाड़ौती का ताजमहल है, हाड़ौती का ताजमहल, या कह सकते हो राजस्थान का दूसरा ताजमहल, क्योंकि ये भाई साहब भी अबली मेणी से बहुत प्रेम करते थे। और ये शाहजहां के उत्तराधिकारों के युद्ध में मुकुंद सिंह हाडा जी, जो अबली मेणी के प्रेमी थे, उन्होंने भाग लिया और उनकी वहां मृत्यु हो गई। अबली मेणी का महल दरा अभ्यारण्य में बना हुआ है, और दरा अभ्यारण्य में ये बना है, इसलिए इसे हाड़ौती का ताजमहल, राजस्थान का दूसरा ताजमहल कहा जाता है। काटल का ताजमहल कहा जाता है काकाजी की दरगाह को। काटल का ताजमहल काकाजी की दरगाह को कहा जाता है। प्यारे साथियों, ये आपको ध्यान रखना है। बात कर लेते हैं अब कागा की छतरियां। कागा की छतरियां। प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान से देखना, बहुत महत्वपूर्ण है ये। कागा की छतरियां कहां हैं? पहला क्वेश्चन तो ये है, तो कह देंगे भाई जोधपुर में है। पहला आंसर तो यहां क्लियर हो जाता है कि कागा की छतरियां जोधपुर में स्थित है। फिर दूसरा क्वेश्चन है साहब कि कागा की छतरियां काय के लिए प्रसिद्ध है? तो जोधपुर के राजाओं, या कह सकते हैं यहां जोधपुर के सामंतों की छतरियां बनी हुई है। सामंतों की छतरियां बनी है। मैंने आप लोगों को बताया था सामंत किसे कहा जाता है। राजा के लिए कोई भी बड़ा भूमि का भूखंड लेकर उस भूखंड में जितनी भी इनकम निकलती है
उसके बदले में वो सेना पालता है, और जब राजा को सेना की जरूरत होती है तो युद्ध के समय राजा को सेना उपलब्ध कराता है, उन्हें हम सामंत कहते हैं। या यूं बोल दो कि राजा के लिए जो सब त्याग करता है, या राजा के लिए जो जीता है, राजा के लिए ही सब कुछ करता है, क्षेत्र में जो भी इनकम निकलती है, और राजा को किसी भी सेना बल की दिक्कत नहीं आए, तो वो व्यक्ति कहलाता है सामंत। अब आपको पता होगा कि कागा की छत्रियों में सबसे महत्वपूर्ण जसवंत सिंह जो प्रथम थे, जसवंत सिंह फर्स्ट के सामंत राज सिंह कुपावत की छतरी बनी हुई है। यह क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, पिछली बार डबल एओ के एग्जाम में आया था, एग्रीकल्चर असिस्टेंट ऑफिसर में आया था, और क्वेश्चन यह था कि जसवंत सिंह प्रथम का संरक्षक कौन था, तो राज सिंह कुपावत था। इसकी छतरी यहीं पर बनी हुई है, ये आपको ध्यान रखना है। और 18 खंभों की छतरी है। कितने खंभों की छतरी है? 18 खंभों की छतरी है। तो राजस्थान में 18 खंभों की छतरी कहां है? तो कागा की छतरियों में है। किसकी है? राज सिंह कुपावत की है। और कागा बाग में ही ये छतरियां बनी हुई है। और कागा बाग विश्व में मीठे अमरूदों के लिए प्रसिद्ध है। सॉरी, मीठे अमरूद नहीं, कागा बाग विश्व में मीठे अनार के लिए प्रसिद्ध है। अनार के लिए प्रसिद्ध, क्योंकि यहां पर अनार के जो वृक्ष लाया था वो काबुल से जसवंत सिंह प्रथम ही लाया था। तो कागा बाग विश्व में मीठे अनार के लिए प्रसिद्ध है, ये आपको ध्यान रखना है। और यहां पर अनार के जो वृक्ष लेके आए थे जसवंत सिंह ही लाया था। जसवंत सिंह वो व्यक्ति था जो मारवाड़ के इतिहास में आपको पता है कि धर्मत और दोराई का युद्ध हुआ था शाहजहां के पुत्रों के मध्य, जिसमें दारा के पक्ष में जसवंत सिंह ने भाग लिया था। ये वही जसवंत सिंह है, आपको ध्यान रखना है, जिसकी रानी ने हार के बाद दुर्ग के दरवाजे बंद कर दिए थे। ये वही जसवंत सिंह है साथियों, छोड़ना मत इसको। देखो, बात करता हूं मैं आगे की ओर, और अब सीधा चलता हूं मैं देवकुंड सागर की छतरियां। देवकुंड की छतरियां आप कहोगे श्री जी क्लासेज में हम पढ़ रहे हैं, और देवकुंड की छतरियां कहां है गुरुजी? मैं बोलूंगा बीकानेर में। बीकानेर में स्थित, बीकानेर में स्थित। तो बीकानेर के राठौड़ वंश के राजाओं की छतरियां, बीकानेर के राठौड़ वंश के राजाओं की छतरियां बनी हैं। बीकानेर के राठौड़ वंश के राजाओं की छतरियां कहां बनी हुई है? तो आपका आंसर होगा देवकुंड। और देवकुंड सागर कहां है? तो देवकुंड सागर है आपके कहां पर? बीकानेर में। राव बीका की प्रथम छतरी है, प्रथम छतरी। और देवकुंड में सबसे खूबसूरत छतरी, सबसे सुंदर छतरी राव कल्याणमल की बनी है। किसकी बनी प्यारे बच्चों? राव कल्याणमल। ये राव कल्याणमल वही है प्यारे बच्चों, 1570 नागौर दरबार, अकबर की नीति, सुलूकुल की नीति, आओ हमारी अधीनता स्वीकार करो, तो अपने 2 पुत्र पृथ्वीराज राठौर और राय सिंह को लेकर वहां गया था। ये वही है जिसकी सबसे खूबसूरत छतरी यहां पर बनी हुई है, ये ध्यान रखना है आपको। अब बात करते हैं आगे की ओर, और बात कर लेता हूं मैं बड़ा बाग की छतरियां। बड़ा बाग की छतरियां,
तो आप कहोगे गुरुजी बड़ा बाग की छतरियां कहाँ हैं? मैं बोलूं जैसलमेर। जैसलमेर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है प्यारे साथियों? जैसलमेर में स्थित है। अभी 20 मिनट में ये टॉपिक समाप्त होता है, आपको सब कुछ याद हो जाएगा। जैसलमेर में स्थित है। जैसलमेर के भाटी वंश के राजाओं की छतरियां। जैसलमेर के भाटी वंश के राजाओं की छतरियां। राजाओं की छतरियां। अब बात करता हूं मैं महारावल जैत्र सिंह की छतरी बनी हुई है। महारावल जैत सिंह की छतरी बनी हुई है। जिन्होंने जैसलमेर बसाया था वो यहीं बनी हुई है। जैत सिंह की छतरी, बड़ा बाग की छतरियां, जैसलमेर के भाटी वंश के राजाओं की छतरियां, देवकुंड की छतरियां, बीकानेर के राठौड़ वंश के राजाओं की छतरियां, गेठौर की छतरियां यानी कि कछवा वंश के राजाओं की छतरियां, आहड़ की छतरियां, सिसोदिया राजाओं की छतरियां, पंचकुंड मंडोर में जोधपुर के राठौड़ वंश के राजाओं की छतरियां, कागा की छतरियां, जोधपुर के राजाओं के सामंतों की छतरियां। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं अपन सारबाग की छतरियां। सारबाग की छतरियां प्यारे साथियों, सारबाग की छतरियां कहां हैं? कोटा। कोटा में कहां है? छत्रविलास उद्यान में। छत्रविलास उद्यान में स्थित। आप कहोगे गुरुजी देख रखा है। हां, कोटा के 2 गार्डन प्रसिद्ध है, आप लोगों ने बिल्कुल देख रखा होगा। लेकिन इसे इस नजर से देखना, सारबाग की छतरियां कोटा में है, छत्रविलास उद्यान में स्थित है। हार्डा वंश के राजाओं की छतरियां। हार्डा वंश के राजाओं की छतरियां। एक तरफ सीवी गार्डन है, दूसरी तरफ बीच में रोड निकाल दिया, दूसरी तरफ इनकी छतरियां हैं। हार्डा वंश के राजाओं की छतरियां स्थित है। छतरियां स्थित है। तो हार्डा वंश के राजाओं की छतरियां कहां पर स्थित है? सारबाग। सारबाग कहां है? कोटा। और ऐसा बताया जाता है कि छत्रविलास उद्यान राजस्थान का सबसे बड़ा गार्डन है। हाँ देखो, नाथी का बाड़ा या नाथी की छतरी, नाथी की छतरी। और नाथी की छतरी कहां है? जालोर। ऐसा बताया जाता है कि नाथी एक महिला थी और नाथी महिला थी, इसके घर पे जो भी आता था उसको कुछ न कुछ देती थी, इसलिए नाथी की छतरी राजस्थान में बहुत प्रसिद्ध है। और छतरी पर जो नाथी की छतरी है, छतरी पर तोता बना है। क्या बना है? बांडिया। तोता बना है। छतरी पर तोता बना है, छतरी पर बांडिया बना है, ये ध्यान रखना। गोपाल सिंह की छतरी, और गोपाल सिंह की छतरी, और गोपाल सिंह की छतरी कहाँ है? करौली में है। कहाँ पर है? करौली में। ये आपको ध्यान रखना है प्यारे साथियों। अब बात करते हैं अपन, एक तो है 84 खंभों की छतरी। 84 खंभों की छतरी। कितने खंभों की? 84 खंभों की। ये 84 खंभों की छतरी, खंभों की छतरी, ध्यान से देखो। 84 खंभों की छतरी, ध्यान से देखो। नो बकवास, ओनली पढ़ाई।
84 खंभों की छतरी और ए के 80 खंभों की छतरी। बड़े कंफ्यूज होते हो आप, कंफ्यूज नहीं होना आज के बाद। ए के 84 खंभों की छतरी, ए के 80 खंभों की छतरी। पहली बात तो यह है कि साहब 84 खंभों की छतरी कहां है? बूंदी, बूंदी में स्थित। कहां पर स्थित? बूंदी में स्थित। अच्छा, इस छतरी को दा भाई की छतरी भी कहा जाता है। दाबाई की छतरी, ऐसा बताया जाता है दाबाई देवा की स्मृति में इस छतरी का निर्माण करवाया गया था। 3 मंजिला ये छतरी। कितने मंजिला? 3 मंजिला। 84 खंभों की छतरी 3 मंजिला है। भगवान शिव को समर्पित है। भगवान शिव को समर्पित 84 खंभों की छतरी बूंदी में है, भगवान शिव को समर्पित है, 3 मंजिला है। पशु पक्षियों के चित्र बने हुए हैं। पशु पक्षियों के चित्र बने हैं। चित्र बने हैं। पशु पक्षियों के चित्र किस पर बने हैं? 84 खंभों की छतरी पे। तोता का चित्र किस पर बना हुआ है? नाथी की छतरी पर। यह आपको ध्यान रखना है। 80 खंभों की छतरी कहां है? अलवर में है। कहां पर है? अलवर में है। 2 मंजिलाएं। कितने मंजिला? 2 मंजिला। 84 खंभों की कितनी मंजिला है? 3 मंजिला। रामायण और महाभारत के भित्ति चित्र, रामायण व महाभारत के भित्ति चित्र बने हैं। रामायण और महाभारत के भित्ति चित्र बने हुए। मूसी महारानी की छतरी, ये बख्तावर सिंह की पासवान थी, प्रेमिका थी। महारानी की छतरी कहा जाता है। तो मूसी महारानी की छतरी किसे कहा जाता है? 80 खंभों की छतरी। और 80 खंभों की छतरी कहां पर है? 80 खंभों की छतरी है बच्चों अलवर में है। 2 मंजिला है, जबकि 84 खंभों की छतरी 3 मंजिला है। ये 84 खंभों की छतरी दाबाई देवा की स्मृति में बनाई गई थी। देवा की स्मृति में। अब मैं बात कर लेता हूं कि जो अन्य छतरियां हैं उसकी चर्चा अपन कर लेते हैं। ये क्वेश्चन पिछली बार आया था। राजस्थान में नेहड़ा व टेहला, राजस्थान में नेहड़ा व टेला की छतरियां कहां स्थित है? तो ये छतरियां है सरिस्का। और सरिस्का कहां है? अलवर। यहां सबसे प्रसिद्ध, यहां सबसे प्रसिद्ध मिश्र जी की छतरी, मिश्र जी की छतरी है। 8 खंभों पर बनी, 8 खंभों पर बनी, 8 खंभों पर बनी मिश्र जी की छतरी कहां है? सरिस्का अलवर में। गफूर बाबा, गफूर बाबा नाम तो सुना होगा। गफूर बाबा की छतरी। और गफूर बाबा की छतरी कहां है? उदयपुर में। कहां पर है? उदयपुर में।
जग मंदिर के पास स्थित, जग मंदिर के पास स्थित निर्माता शाहजहां। निर्माता कौन है? शाहजहां। समझ में तो आ रहा है ना? ये पढ़ रहे हो आप राजस्थान की छतरियां। ये छतरियां कब बनती है? मरने के बाद। आप कहोगे सर नहीं बोलो। देखो अब आगे की ओर चलता हूं। मैं सभी प्यारे साथियों को बता देता हूं कि अब नाम के ऊपर काम होगा। अब नाम के ऊपर काम होगा, मैं यहां से हिलूंगा नहीं और आपको बहुत सारी छतरियां याद कराऊंगा। देखो इधर लिखूंगा, ध्यान से देखना। सबसे पहले बात कर रहा हूं गंडकड़े ए, कुत्ते की छतरी। कुत्ते की छतरी, तो कुत्ते की छतरी कहां है? रणथंभौर। रणथंभौर। रणथंभौर कहां है? सवाई माधोपुर। ऐसा बताया जाता है कि ये एक खंबे की छतरी है, कुत्ते की छतरी, जो रणथंभौर सवाई माधोपुर में स्थित है। अब बात करते हैं एक खंबे की छतरी, एक खंबे की छतरी। ठीक, अब बात करता हूं मैं इसके बाद नंबर 2 पे, 4 खंभों की छतरी। 4 खंभों की छतरी बताओ मुझे आप। अब आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं मैं, 4 खंभों की छतरी किसकी छतरी है, कहां है? तो आपको ध्यान रखना है श्रृंगार कंवरी की छतरी। और ये कहां है? चित्तौड़ में। श्रृंगार कंवरी कौन थी? रायमल की पत्नी थी। कौन थी? रायमल की पत्नी, राव जोधा की बेटी। फिर और आ रहा है 4 खंभों की और छतरी बताओ। तो और को कहां है 4 खंभों की छतरी? किसकी है? मैं लिख रहा हूं, आप मुझे आंसर बताओ। आप कहोगे गुरुजी हमको याद नहीं है, तो गोराधाई। गोराधाई की छतरी। गोराधाई की छतरी। और ये गोराधाई की छतरी कहां है? जोधपुर में है। एक खंभे की किसकी है? कुत्ते की है। 4 खंभों की 2 है, एक तो श्रृंगार कंवरी की है, गोराधाई की है। श्रृंगार कंवरी की छतरी चित्तौड़गढ़ में है, गोराधाई की जोधपुर में है। अब बात करते हैं आगे की ओर बढ़ते हैं, चौथा 6 खंभों की छतरी। अब 6 खंभों की छतरी जिसे कहा जाता बंजारों की छतरी। अब बंजारों की छतरी कहां भैया? तो बंजारों की छतरी भैया लालसोट। और लालसोट कहां भैया? दौसा। लालसोट कहां है? दौसा। बात करते हैं, क्लियर है? एक खंबे की छतरी कुत्ते की छतरी रणथंभौर सवाई माधोपुर। 4 खंभों की छतरी श्रृंगार कंवरी की छतरी चित्तौड़गढ़ में। 4 खंभों की छतरी गोराधाई की छतरी जोधपुर में स्थित है। 6 खंभों की छतरी बंजारों की छतरी लालसोट दौसा में स्थित है। क्लियर है कि आगे बढ़ जाऊं क्या? बढ़ जाओ गुरु जी, सुनना बात ध्यान से, है ना? देखना आप, 8 खंभों की छतरी। 8 खंभों की छतरी। फिर मैंने लिखा 8 खंभों की छतरी। आज पता चलेगा आप लोगों को। फिर मैंने लिखा 8 खंभों की छतरी। 8 खंभों की छतरी। फिर मैंने लिखा 8 खंभों की छतरी। अब देखना आप, 8 खंभों की छतरी। सबसे पहले 8 खंभों की जो छतरी प्रसिद्ध है वो तुम्हें पता किसकी प्रसिद्ध है? 8 खंभों की छतरी बाड़ोली। और कहां है? उदयपुर में। महाराणा प्रताप की है। महाराणा प्रताप की।
बात करते हैं 8 खंभों की दूसरी छतरी, और 8 खंभों की दूसरी छतरी कहाँ है साहब, हमें तो पता ही नहीं है। तो मांडलगढ़। किसकी है सर? महाराणा सांगा की है। महाराणा सांगा, ये वो खतरनाक आदमी है जिसका नाम लेते ही आदमी के दिल और दिमाग में कुछ करने का मन करता है। 8 खंभों की छतरी और भी है। ये गुरुजी किसकी है, कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में है। संत रैदास की है, या कह दो हाँ संत रैदास। कौन था? मीरा का गुरु, काशी का रहने वाला था, मीरा का गुरु है। उसकी 8 खंभों की छतरी बनी हुई है। फिर कहोगे गुरुजी फिर आप कह रहे हो 8 खंभों की छतरी, तो मिश्र जी ये कहाँ है? सरिस्का। किसकी है? मिश्र जी की छतरी है, मिश्र जी की छतरी। तो आप मुझे एक चीज बताओ, 8 खंभों की छतरी राजस्थान में कितनी है? 4 छतरियां हैं। 8 खंभों की छतरी बाड़ोली उदयपुर में महाराणा प्रताप की है, 8 खंभों की छतरी मांडलगढ़ में महाराणा सांगा की है, और 8 खंभों की छतरी चित्तौड़गढ़ में संत रैदास जी की है जो मीरा के गुरु थे, और ये मिश्र जी की छतरी है 8 खंभों की सरिस्का अलवर में है। 8 खंभे क्लियर हो गए? अरे बोलो। 1 खंभे की छतरी कुत्ते की छतरी रणथंभौर में है। 4 खंभों की छतरी श्रृंगार कंवरी की छतरी है चित्तौड़गढ़ में, और गोरादाई की छतरी जोधपुर में। 6 खंभों की छतरी लालसोट दौसा में बंजारों की छतरी। 8 खंभों की 4 छतरियां यहां बनी हुई है। अब बात करता हूं, मैं आगे की ओर चल देता हूं। 10 खंभों की छतरी, 10 खंभों की छतरी बताओ। 10 खंभों की छतरी, आंसर बताओ। मैं लिख रहा हूं, इतने सोचा करो। बोलो 10 खंभों की छतरी किसकी है? याद नहीं है। कहां है? मेहरानगढ़। मेहरानगढ़ कहां है? जोधपुर। मामा भांजा की छतरी, मामा भांजा की छतरी कितने खंभों पर बनी है? 10 खंभों पर बनी है। मामा भांजा मंदिर कहाँ है? अटरू में गुरुजी। शाबाश, बहुत अच्छा पढ़ते हो आप, वेरी गुड। 12 खंभों की छतरी, 12 खंभों की छतरी। प्यारे बच्चों, 12 खंभों की छतरी कहाँ है? कुंभलगढ़। कुंभलगढ़। पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी, पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी। तो पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी कहाँ है? कुंभलगढ़ में है। कितने खंभों की छतरी है? 12 खंभों की छतरी है ना, ध्यान रखना है। अब बात करता हूं मैं इसके बाद 16 खंभों की छतरी, 16 खंभों की छतरी। और फिर लिखा मैंने 16 खंभों की छतरी। राजस्थान में 16 खंभों की छतरी 2 जगह ध्यान रखना है। एक तो है नागौर में, और एक है अजमेर में। नागौर में है अमर सिंह राठौड़ की छतरी, अमर सिंह राठौड़ की छतरी। और अजमेर में है अढ़ाई दिन का झोंपड़ा, अढ़ाई दिन का झोंपड़ा। 16 खंभों पर टिका है, इसलिए इसे अढ़ाई दिन की इसलिए इसे 16 खंभों की छतरी भी कहा जाता है प्यारे बच्चों। अब इसके बाद मैं क्वेश्चन करूंगा और आपका जवाब होगा
और सही सही आपको बताना है, ये ध्यान रखना है, गलत सलत नहीं बोलना है। 32 या इससे पहले देख लेते हैं, इससे पहले देखो 20 खंभों की छतरी, 20 खंभों की छतरी। अब मुझे बताइए आप, 20 खंभों की छतरी पहले तो कहां है? तो जोधपुर में है। किसकी है? अक्खेराज सिंघवी की है, अक्खेराज सिंघवी की। इसे सिंघवी की छतरी भी कहा जाता है, ध्यान रखना, अक्खेराज सिंघवी की है। अब इसके बाद में बात कर लेता हूं 32 खंभों की छतरी, 32 खंभों की छतरी। 1 नंबर 2, फिर 32 खंभों की छतरी, नंबर 2, फिर बात कर लेता हूं 32 खंभों की छतरी, नंबर 3, और फिर आखिरी में बात कर लेता हूं नंबर 4, 32 खंभों की छतरी। तो राजस्थान में 32 खंभों की कितनी छतरियां याद रखनी है आपको? 4। कितनी याद रखनी? 4। सबसे पहले मुझे बताओ कि 32 खंभों की एक छतरी है रणथंभौर में। कहां पर है? रणथंभौर में। और ये जेतर सिंह की छतरी है, जेतर सिंह की छतरी। अब इसका निर्माण हमीरदेव चौहान ने किया था, अपने पिता जेतर सिंह के 32 साल के शासनकाल की याद में इसका निर्माण करवाया था। एक 32 खंभों की छतरी है मांडलगढ़, और मांडलगढ़ कहां है? भीलवाड़ा। ये जगन्नाथ कछवा की छतरी है, जगन्नाथ कछवा की। ये वो थे जो महाराणा प्रताप के विरुद्ध अकबर ने इनको भेजा था, है ना। एक 32 खंभों की छतरी कहां है? और एक 32 खंभों की छतरी जोधपुर में। कहां है? जोधपुर में। किसकी? ये बता दो आप। रानी सूर्य कंवरी की छतरी, रानी सूर्य कंवरी की छतरी। ये 32 खंभों की छतरी हुई। और एक 32 खंभों की छतरी बदनौर में है, और बदनौर कहां है? भीलवाड़ा में है, भीलवाड़ा में। बताओ मुझे आप, ये छतरी किसकी छतरी है? जोध सिंह की छतरी। ये जोध सिंह कौन था? 1857 की क्रांति के समय इन्होंने साथ दिया था किसका? ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत का। तो याद रखना है 32 खंभों की छतरी। स्क्रीनशॉट ले लो बोले इसे आप। हो गया? देखो अब मैं कुछ छतरियों के नाम लिख रहा हूं, आप लोगों को मुझे आंसर बताना है। मैं पहले नाम लिख देता हूं। कीरत सिंह की छतरी, अकबर की छतरी, मानसिंह की छतरी, मन में सोचते चलो इनका आंसर क्या होगा। रसिया की छतरी, छतरी वाला टॉपिक तो क्लियर है आज ही। चेतक की छतरी, लाचा गुजरी की छतरी, राव जी की 8 छतरियां, बोहरा की छतरी, बहुत सारी छतरियां राजस्थान में, है ना, छतरियों की। अब मुझे बताओ
कीरत सिंह की छतरी कहां है? तो कीरत सिंह की छतरी मेहरानगढ़। मेहरानगढ़। अकबर की छतरी कहां है? अकबर की छतरी बयाना। बयाना कहां है? भरतपुर। और मेहरानगढ़ तो जोधपुर में आपको पता है। मान सिंह की छतरी है आमेर। कहां पर है? आमेर। ये मान सिंह था, आमेर का राजा था, आपको ध्यान रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है क्वेश्चन। आप मुझे बताओ रसिया की छतरी कहां है? रसिया की छतरी है टोंक में। कहां पर है? चेतक की छतरी है बलीचा। और बलीचा राजसमंद, महाराणा प्रताप जी का घोड़ा था। और लाचा गुजरी की छतरी कहां है? ये नागौर में है। तेजा जी इनकी गायों को छुड़ाने गए थे, वो है। अब बताओ मुझे राव जी की 8 छतरियां कहां हैं? तो यह है बेगू। और बेगू का है चित्तौड़गढ़। और बोहरा भक्त की छतरी है केला देवी। ऐसा बताया जाता है करौली कि केला देवी के मंदिर के सामने बोहरा भक्त की छतरी बनी हुई है, जहां झाड़ा फूंक करने से बीमारियों से मुक्ति मिलती है, ऐसा बताया जाता है। राव सेका की छतरी है झुंझुनू में है, आपको बता दें हैं। तो कहने का मतलब है राजस्थान में और बहुत सारी छोटी मोटी छतरियां हैं, बहुत सारी छतरियां हैं, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण छतरियां थी वो मैं आपको करवा चुका हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब ने जुड़े रहे और शांति से देखा, आप सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूं। मैं श्रीजी क्लासेज की ओर से आप सभी का आभार, धन्यवाद, थैंक यू।